प्रश्न 1। मुख्य रूप से हिरण की हड्डी से बने हथियार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए. मार्कडोला, असम से। बी. ब्रह्मगिरी, कर्नाटक से। सी. चिरान सारण, बिहार से। डी. महागधा, उत्तर प्रदेश से। उत्तर सी. चिरान सारण, बिहार से। प्रश्न 2। मानव को आग का ज्ञान किस काल में हो गया था? ए. पूरा पाषाण काल में। बी. मध्य पाषाण काल में। सी. नव पाषाण काल में। डी. पाषाण काल में। उत्तर ए. पूरा पाषाण काल में। प्रश्न 3। मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था? ए. हिरण, बी. बारहसिंघा, सी. घोड़ा, डी. कुत्ता। उत्तर डी. कुत्ता। प्रश्न 4। मानव ने किस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया था? ए. लोहा का, बी. कांसा का, सी. तांबा का, डी. एल्यूमीनियम का। उत्तर सी. तांबा का। प्रश्न 5। कृषि का प्रथम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ? ए. मेहरगढ़ से, बी. चिरान से, सी. कुर्नूल से, डी. पल्लावरम से। उत्तर ए. मेहरगढ़ से। प्रश्न 6। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव किस काल में हुआ? ए. निम्न पुरा पाषाण काल में। बी. मध्य पुरा पाषाण काल में। सी. पाषाण काल में। डी. उत्तर पुरा पाषाण काल में। उत्तर डी. उत्तर पुरा पाषाण काल में। प्रश्न 7। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? ए. पुरापाषाण काल में। बी. मध्य पाषाण काल में। सी. नवपाषाण काल में। डी. पाषाण काल में। उत्तर सी. नवपाषाण काल में, लगभग 10,000 वर्ष पूर्व। प्रश्न 8। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए. मेहरगढ़ से। बी. चिरान से। सी. कुर्नूल से। डी. अतिरपकम से। उत्तर ए. मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। प्रश्न 9। ए. पूरा पाषाण काल में मानव क्या था? उत्तर आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। बी. नव पाषाण काल में मानव क्या था? उत्तर उत्पादक एवं उपभोक्ता था। प्रश्न 10। भारत में मानव की उत्पत्ति का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? ए. नर्मदा घाटी से। बी. सिंधु घाटी से। सी. गंगा घाटी से। डी. ब्रह्मपुत्र घाटी से। उत्तर ए. नर्मदा घाटी, हथनोरा मध्य प्रदेश से। प्रश्न 11। किस युग को चालकलिथा या ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है? ए. मध्य पाषाण युग को। बी. नव पाषाण युग को। सी. पूरा पाषाण युग को। डी. पाषाण युग को। उत्तर बी. नव पाषाण युग को। प्रश्न 12। ऐसा कौन सा पुरास्थल है जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए. परिकुलम, केरल। बी. कालीबंगा, राजस्थान। सी. मेहरगढ़, बलूचिस्तान। डी. कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। उत्तर सी. मेहरगढ़, बलूचिस्तान। प्रश्न 13। भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है? ए. एलेक्जेंडर कनिंघम को। बी. राखाल दास बैनर्जी को। सी. रॉबर्ट ब्रूस फुट को। डी. दयाराम साहनी को। उत्तर ए. एलेक्जेंडर कनिंघम को। प्रश्न 14। भारत में पाषाणकालीन संस्कृति की खोज किसने की थी? ए. कनिंघम ने। बी. रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। सी. स्टुअर्ट पिगेट ने। डी. डॉक्टर प्रिमरोज ने। उत्तर बी. रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में। प्रश्न 15।
भारत में कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ए. पल्लवरम तमिलनाडु, बी. भीमबेटका मध्य प्रदेश, सी. आजमगढ़ मध्य प्रदेश, डी. इनाम गांव महाराष्ट्र। उत्तर बी. भीमबेटका मध्य प्रदेश। प्रश्न 16, प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक किताब किसने लिखी है? ए. डॉक्टर प्रिमरोज, बी. स्टुअर्ट पिगेट, सी. जॉन मार्शल, डी. रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। उत्तर बी. स्टुअर्ट पिगेट। प्रश्न 17, इतिहास के जनक हेरोडोट्स की पुस्तक का क्या नाम है? ए. प्रीहिस्टोरिक इंडिया, बी. हिस्टोरिका, सी. पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, डी. ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। उत्तर बी. हिस्टोरिका। प्रश्न 18, प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ए. कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश, बी. महागढ़ा उत्तर प्रदेश, सी. चिरांद बिहार, डी. नामगांव महाराष्ट्र। उत्तर बी. महागढ़ा उत्तर प्रदेश। प्रश्न 19, भारत में मानव उत्पत्ति के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं? ए. नर्मदा घाटी से, बी. सिंधु घाटी से, सी. गंगा घाटी से, डी. ब्रह्मपुत्र घाटी से। उत्तर ए. नर्मदा घाटी, हथनोरा मध्य प्रदेश से। प्रश्न 20, किस पूरा स्थल से मानव शवाधान के साक्ष्य पाए गए हैं? ए. बेलन घाटी, बी. इमामपुर, सी. लेखिया, डी. मेहरगढ़। उत्तर सी. लेखिया उत्तर प्रदेश, विंध्य क्षेत्र मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। प्रश्न 21, मेसोलिथिक एज मध्य पाषाण युग को और किस नाम से जानते हैं? ए. माइक्रोलिथिक एज या लघु पाषाण युग, बी. पुरापाषाण युग, सी. नवपाषाण युग, डी. उत्तर पुरापाषाण युग। उत्तर ए. माइक्रोलिथिक एज या लघु पाषाण युग। प्रश्न 22, नवपाषाण युग की अवधि कब से मानी जाती है? ए. 5000 वर्ष पूर्व, बी. 7000 वर्ष पूर्व, सी. 12000 वर्ष पूर्व, डी. 10000 वर्ष पूर्व। उत्तर डी. 10000 वर्ष पूर्व। प्रश्न 23, प्रागैतिहासिक मानव की एक जगह बसने का प्रारंभ लगभग कब से हुआ? ए. 15000 वर्ष पूर्व, बी. 8000 वर्ष पूर्व, सी. 12000 वर्ष पूर्व, डी. 14000 वर्ष पूर्व। उत्तर सी. 12000 वर्ष पूर्व, मध्य पाषाण युग। प्रश्न 24, पाषाण युग के चलते फिरते खाद्य भंडार किसे कहते हैं? ए. पेड़ पौधों अनाज को, बी. नदियों को, सी. पालतू जानवरों को, डी. पक्षियों को। उत्तर सी. पालतू जानवरों को। प्रश्न 25, नवपाषाण कालीन पुरास्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? ए. बलूचिस्तान, पाकिस्तान, बी. मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान, सी. धौलावीरा, कच्छ गुजरात, डी. राखीगढ़ी, हिसार हरियाणा। उत्तर ए. बलूचिस्तान पाकिस्तान। प्रश्न 26, किस पूरा स्थल पर घरों को गड्ढों के नीचे बनाते थे जिनको गर्तवास कहा जाता था? ए. भीमबेटका मध्य प्रदेश, बी. बुर्जहोम कश्मीर, सी. कालीबंगा राजस्थान, डी. कुर्नूल आंध्र प्रदेश। उत्तर बी. बुर्जहोम कश्मीर। प्रश्न 27, किस नवपाषाण कालीन पुरास्थल में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया मिला है? ए. भीमबेटका मध्य प्रदेश में, बी. बुर्जहोम कश्मीर में, सी. मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, डी. धोलावीरा गुजरात में। उत्तर सी. मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। प्रश्न 28, घास वाले मैदान बनने कब प्रारंभ हुए? ए. 18,000 वर्ष पूर्व, बी. 12,000 वर्ष पूर्व, सी. 8,000 वर्ष पूर्व,
डी 15,000 वर्ष पूर्व, उत्तर बी 12,000 वर्ष पूर्व, मध्य पाषाण युग। प्रश्न 29, सर्वाधिक प्राचीन अनाज किसको मानते हैं? ए जौ और गेहूं, बी धान और चना, सी बाजरा और धान, डी चना और धान। उत्तर ए जौ और गेहूं। प्रश्न 30, महत्वपूर्ण पर्यावरणीय बदलाव हमें किस युग में देखने को मिलते हैं? ए पुरापाषाण युग, बी मध्य पाषाण युग, सी निम्न पाषाण युग, डी नवपाषाण युग। उत्तर बी मध्य पाषाण युग, 12,000 वर्ष पूर्व। प्रश्न 31, मेहरगढ़ में बस्ती बसने का आरंभ लगभग कब से माना जाता है? ए लगभग 5,000 वर्ष पूर्व, बी लगभग 10,000 वर्ष पूर्व, सी लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, डी लगभग 12,000 वर्ष पूर्व। उत्तर सी लगभग 8,000 वर्ष पूर्व। प्रश्न 32, कौन से पुरापाषाण कालीन स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिलते हैं? ए मेहरगढ़, बुरजहोम, चिरांद, बी मेहरगढ़, कोलडीवा, दाउजली हेडिंग, सी भीमबेटका, कुरनूल, हुसंगी, डी मेहरगढ़, महागढ़ा, बुरजहोम। उत्तर सी भीमबेटका, कुरनूल, हुसंगी। प्रश्न 33, प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ी कहाँ पाई गई है? ए कुरनूल, आंध्र प्रदेश, बी अतिरपक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु, सी चिरांद, बिहार, डी दाउजाली हेडिंग, असम। उत्तर बी अतिरपक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु। प्रश्न 34, चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए चिरांद, बिहार, बी बुरजहोम, कश्मीर, सी कोलाडेवा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, डी उतनूर, आंध्र प्रदेश। उत्तर सी कोलाडेवा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 35, मेहरगढ़ बलूचिस्तान की बस्ती किस काल से संबंधित है? ए नवपाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी पुरापाषाण काल, डी निम्न पुरापाषाण काल। उत्तर नवपाषाण काल। प्रश्न 36, प्राचीन भारत में गेहूं तथा जौ जैसी फसलों के उत्पादन का आरंभ कब हुआ था? ए लगभग 20,000 वर्ष पूर्व, बी लगभग 15,000 वर्ष पूर्व, सी लगभग 5,000 वर्ष पूर्व, डी लगभग 8,000 वर्ष पूर्व। उत्तर डी लगभग 8,000 वर्ष पूर्व। प्रश्न 37, प्राचीन भारत में चावल उत्पादन सर्वप्रथम किन क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ? ए उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों के उत्तर में, बी उत्तर पश्चिम की किरधर की पहाड़ियों में, सी उत्तर पश्चिम की सुलेमान की पहाड़ियों में, डी दक्कन के पठार में। उत्तर ए उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों के उत्तर में। प्रश्न 38, पुरापाषाणिक पुरास्थल भीमबेटका कहाँ स्थित है? ए मुंबई, महाराष्ट्र, बी रायसेन, मध्य प्रदेश, सी कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश, डी लोथल, गुजरात। उत्तर बी रायसेन, मध्य प्रदेश। प्रश्न 39, प्राचीन भारत में गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उत्पादन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? ए उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियों में, बी मध्य भारत की विंध्य की पहाड़ियों में, सी उत्तर पश्चिम की सुलेमान तथा किरधर की पहाड़ियों में, डी उत्तर के हिमालय की पहाड़ियों में। उत्तर सी उत्तर पश्चिम की सुलेमान तथा किरधर की पहाड़ियों में। प्रश्न 40, पुरापाषाण काल की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? ए 30 लाख वर्ष पूर्व से 25,000 वर्ष पूर्व तक, बी 5 लाख वर्ष पूर्व से 20,000 वर्ष पूर्व तक, सी 8 लाख वर्ष पूर्व से 17,000 वर्ष पूर्व तक, डी
20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक। उत्तर डी 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक। प्रश्न 41। पुरापाषाण युग पलियोलिथिक एज को कितने भागों में बांटा गया है? ए 2 भागों में, बी 3 भागों, सी 4 भागों में, डी 5 भागों में। उत्तर है सी 3 भागों में। 1 निम्न पुरापाषाण युग, 2 मध्य पुरापाषाण युग, 3 उत्तर पुरापाषाण युग। प्रश्न 42। मध्य पाषाण युग मेसोलिथिक एज की अवधि कब से कब तक की थी? ए 12,000 वर्ष पूर्व से 5,000 वर्ष पूर्व तक, बी 15,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक, सी 14,000 वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक, डी 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक। उत्तर है डी 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व। प्रश्न 43। मेसोलिथिक एज मध्य पाषाण युग को और किस नाम से जानते हैं? ए लघु पाषाण युग, बी उत्तर पुरापाषाण युग, सी नवपाषाण युग, डी पुरापाषाण युग। उत्तर ए माइक्रोलिथिक एज या लघु पाषाण युग। प्रश्न 43। नवपाषाण युग नियोलिथिक एज की अवधि कब से मानी जाती है? ए 5,000 वर्ष पूर्व, बी 7,000 वर्ष पूर्व, सी 12,000 वर्ष पूर्व, डी 10,000 वर्ष पूर्व। उत्तर डी 10,000 वर्ष पूर्व। प्रश्न 45। प्रागैतिहासिक मानव की एक जगह बसने का प्रारंभ लगभग कब से हुआ? ए 15,000 वर्ष पूर्व, बी 8,000 वर्ष पूर्व, सी 12,000 वर्ष पूर्व, डी 14,000 वर्ष पूर्व। उत्तर सी 12,000 वर्ष पूर्व। मध्य पाषाण युग। प्रश्न 46। दिए गए शॉर्ट शब्दों के फुल फॉर्म है। 1 ए डी एड का अर्थ एनो डोमिनाई है। इसी को सीई यानी कि कॉमन ईरा या ईस्वी कहते हैं। 2 बीसी का पूरा नाम बिफोर क्राइस्ट है तथा इसको बीसीई यानी बिफोर कॉमन ईरा यानी कि ईसा पूर्व कहते हैं। प्रश्न 47। फलक संस्कृति किस काल को कहते हैं? ए मध्य पुरापाषाण काल को, बी नवपाषाण काल को, सी उत्तर पुरापाषाण काल को, डी पुरापाषाण काल को। उत्तर ए मध्य पुरापाषाण काल को। प्रश्न 48। किस स्थान को बलूचिस्तान के रोटी का कटोरा कहते हैं? ए बुर्जहोम, बी गुफक्रल, सी मेहरगढ़, डी रोपड़। उत्तर सी मेहरगढ़। प्रश्न 49। बीसीई का पूरा रूप फुल फॉर्म क्या होगा? ए बिफोर क्राइस्ट ऑफ अर्थ, बी बिहाइंड कॉमन ईरा, सी बिफोर कॉमन ईरा, डी बैक कॉमन ईरा। उत्तर सी बिफोर कॉमन ईरा। इसी को बीसी या बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व कहते हैं।